हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने आर्टिकल की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं। हमने डिफिनेट आर्टिकल्स और इनडिफिनेट आर्टिकल्स पार्ट पढ़े थे कि आर्टिकल्स के 2 पार्ट होते हैं, डिफिनेट और इनडिफिनेट। हमने इनडिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इनडिफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। पहले आर्टिकल्स हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आ वर्ड इज़ आ लाइक टू एडजेक्टिव इज कॉल्ड आर्टिकल्स। जो हम ऐसा वर्ड जो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए थे, इनडिफिनेट आर्टिकल्स और डिफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें से हमने पढ़ा था इनडिफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं 2 होते हैं, ए और एन होते हैं। हमने इनको किसके अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण के अनुसार पढ़ा था कि हम कैसे यूज़ करते हैं, जिनका उच्चारण स्वर से होता है। हिंदी के अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं, आ से आहा तक के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो उसके पहले क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। अगर का से ज्ञा तक का आता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था बॉय, बा, पहले हम क्या प्रोनाउंस करें, बा, तो बा के पहले क्या लगाएंगे, ए। इसी तरीके से हमने क्या डिस्कस किया था आपका, जैसे आपका इसमें था आई एंड पर के पहले क्या लगते हैं, ए लगाते हैं। ऐसे ही हमने इनके इसमें क्या पढ़ा था कि प्रोनाउंसिएशन जिसका हमारा किससे, स्वरों से होता है, उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। जैसे इंक पॉट, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इंक, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, एन। ऐसे ही हमने जैसे ये पढ़ा, हमने इसको क्या पढ़ते हैं, हम एच से तो स्टार्ट है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, एयर। क्या पढ़ते हैं, एयर, ए से स्टार्ट होता है, तो ए के पहले किस में आता है, ए, स्वर में, तो स्वर के अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर देंगे, एन का। ये हमने डिस्कस किया था। फिर आज हमें आर्टिकल्स के कौन सा, डिफिनेट आर्टिकल्स के पार्ट के बारे में पढ़ना था कि डिफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है। डिफिनेट आर्टिकल्स में हम क्या पढ़ते हैं, दा के बारे में पढ़ते हैं। अब दा का यूज़ हमने आपको बताया था कि हम ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम 3 हेडिंग्स पे दा को क्लियर करेंगे। तो दा का यूज़ हम किस में करते हैं, यूनिक चीज़ों में करते हैं, मतलब जो चीज़ें अद्वितीय होती हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में वो चीज़ सिर्फ एक ही होती है, उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का। जैसे इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन हमारी कैसी, मतलब भूमध्य रेखा कैसी है, एक ही तो है, तो उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे। ऐसे अर्थ हमारी कितनी है, एक ही तो है, अद्वितीय है, यूनिक चीज़ है, तो क्या यूज़ करेंगे, दा। ऐसे सन कैसा है, हमारी यूनिक चीज़ है, तो क्या यूज़ करेंगे, दा। मून भी हमारा अद्वितीय है, तो क्या यूज़ करेंगे, दा। ऐसे ही अगर किसी चीज़ को हम स्पेशल फील करवाएं व कोई स्पेशल चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे अगर पहले हमने पढ़ा वाटर ऑफ गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर का पानी, ठीक है। अगर जनरली हम बात क्या कर रहे हैं कि वाटर के पहले तो हम किसका यूज़, कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता, दा का यूज़ हम नहीं करते वाटर के पहले। लेकिन इसने इस वाटर को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो गंगा रिवर का पानी कहाँ का है, गंगा रिवर, हमें इस वाटर को क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर दिया, स्पेशल उसको कर दिया, तो क्या यूज़ करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे गोल्ड होता है, मटेरियल्स नाउन्स के पहले दा का यूज़ नहीं करते, लेकिन क्या है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, मतलब इस रिंग की जो ये रिंग है, इसका जो सोना है वो कैसा है, प्योर है। मतलब इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि इस रिंग का, मतलब तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, दा का यूज़ किया जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम स्पेशल फील करवा दें, स्पेसिफाई कर दें उसको, तो हम किसका यूज़ करते हैं, दा का। अगर हम किसी ग्रुप में की बात कर रहे हो, ग्रुप में हो कोई चीज़, तो उसके पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, दा का। जैसे पंजाब, पंजाब क्या है, 5 नदियों के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, तो पंजाब के पहले क्या यूज हो जाएगा, दा का। अब जैसे यूएसए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो क्या किसका यूज़ करेंगे, दा का, क्योंकि क्या है, ये हमारे ग्रुप में बात की जा रही है, इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हैं, ग्रुप पे है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दा का। अगर कोई चीज़ हम स्पेशल फील करवा रहे हैं, किसी को स्पेशल बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो क्या हो जाएगा, दा का यूज़ करेंगे उसके पहले। अगर कोई चीज़ यूनिक है, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में वो चीज़ एक ही है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। इन सारे तीन ही इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल्स दा का पूरा क्लियर कर लेंगे।
देखिए कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं कि इसमें ए एन और दा को फिल करना है। तो पहला हमारा क्या बोल रहा है, डॉट डॉट डॉग ऑफ माई हाउस डज नॉट बाइट, मतलब जो डॉग मेरे घर का कुत्ता नहीं काटता। तो डॉग है तो डॉग के पहले तो हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन डॉग को क्या कर रहा है, स्पेशल बता रहा है, कहाँ का डॉग, मेरे घर का डॉग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसको स्पेसिफाई कर रहा है, कौन सी डॉग की बात कर रहा है, मेरे घर की डॉग की। तो इधर पे क्या लगा देंगे हम, दा का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, दा का। फिर देखिए आ सा डॉट डॉट डॉग, मैंने कुत्ता देखा। इधर पे क्या कुछ स्पेसिफाई कर रहा है, जस्ट जनरली बात कर रहा है कि कुत्ते को देखा। तो कुत्ता कोई भी कुत्ता हो जाएगा, कोई स्पेशल नहीं है। तो डॉग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगे, डॉ पढ़ते हैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, आ डॉग। आई मेट डॉट डॉट ओल्ड मैन यस्टरडे, मैं एक ओल्ड मैन से कल मिला। तो इसमें क्या है, दा कोई स्पेशल बात नहीं की जा रही, किसी को स्पेशल फील नहीं करवाया जा रहा है, ना कोई यूनिक बात है, ना कोई ग्रुप में बात है, ना ही कोई स्पेशल थिंग्स हुई है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ओल्ड मैन, इसको क्या पढ़ते हैं, ओ। तो ओ कैसे ऐसे लिखते हैं, ओ के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एन का। तो इधर क्या लगा देंगे, एन ओल्ड मैन। ठीक, अब देखिए यू आर, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, एयर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं की जाए। इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। इसकी हिंदी क्या होती है, इसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी, कि तुम उत्तराधिकारी हो। तो इसमें क्या है, एच इसमें साइलेंट रहता है, इसको हम पढ़ते हैं एयर, ए से स्टार्टिंग होती है। तो ए के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, एन। इस तरीके से हम सारे जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे अपनी बुक के लगाएंगे। सिर्फ अगर हमें दा को बताना है कि इधर दा लगेगा या नहीं, सिर्फ हम 3 हेडिंग से इसको क्लियर करेंगे। कोई चीज़ यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब उसकी जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं बनी हुई है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, दा यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ को हम स्पेशल चीज़ बता रहे हैं कि कोई इस घर का कोई सदस्य है, किसी एक मेंबर को ज़्यादा हाईलाइट हम कर दें पूरे हमारी क्लास में, जैसे कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को हम स्पेशल बता दें, तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। और ग्रुप में कोई बात करेंगे तो दा यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे आपकी ये सिर्फ 3 हेडिंग से आपके दा क्लियर हो गया। अब अपने आप बुक की आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगी। जो भी अगर आपसे सवाल नहीं बनते, जो भी आपको ए एन और दा को पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।